तो फाइनली हमारा आ चुका है लास्ट पेज एंड द लास्ट टॉपिक जो कि हमें करना है रशियन रेवोल्यूशन में। हमने पिछले टॉपिक में करा था लेनिन के बारे में, व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने कि बोल्शेविक पार्टी को बिल्कुल एक नया फेस बना दिया था रशिया का, और हर एक चीज़ को रशिया में पूरा का पूरा पेट्रोग्रेड मॉस्को का जो एरिया है वो कम्प्लीटली बोल्शेविक्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। और यहाँ हमें करना है स्टेलिन के बारे में, स्टेलिन का कलेक्टिवाइजेशन का जो आइडिया है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने हर जगह पर एरो बना रखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग कि जो भी ये PDF फाइल है, जितने भी ये नोट्स हैं, जो भी पेजेस हैं, ये सारे के सारे जो पार्ट 1 की वीडियो है रशियन रेवोल्यूशन की, उसके कमेंट बॉक्स में आई हैव शेयर्ड द लिंक फ्रॉम देयर, यू कैन डाउनलोड अबाउट इट। अब स्टेलिन के बारे में करते हैं। तो स्टेलिन क्या कह रहे हैं, अब इनकी क्या कहानी है। व्लादिमीर लेनिन के डेथ के बाद किसी ना किसी को तो टेक ओवर करना था एंड दैट वाज स्टेलिन। स्टेलिन ने उस चीज़ को टेक ओवर किया यहाँ पे। तो 1927 से 28 के बीच में हमने देखा कि जो टाउन्स हैं सोवियत रशिया में, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी अबाउट द ग्रेन सप्लाईज़, मतलब कि जो भी खान पान की जितनी भी चीज़ें थी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाउन्स में प्रॉब्लम आने लगी। स्टेलिन का ऐसा मानना था कि जो भी अमीर लोग हैं और जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि गांव के इलाकों में या कंट्री साइड में उन्होंने क्या किया है, स्टॉक को अपहोल्ड कर लिया है, मतलब कि वो उस स्टॉक को बाहर जाने नहीं दे रहे और काफ़ी महंगी कीमतों पे उसे बेचने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। इसी बीच में 1928 के टाइम पीरियड में जो पार्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने जब टूर किया तो उन्होंने देखा कि भाई गुल्लक्स बहुत सारे रेड, जब उन्होंने रेड की तो उनको पता चला कि भाई बहुत सारे वेल टू डू पीजेंट्स थे जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक पड़ा है और काफ़ी अच्छे इनके ग्रेन्स में भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे जैसे शॉर्टेज जो है खाने पीने की बढ़ती रही, वैसे वैसे कलेक्टिवाइज़ करने का जो आइडिया है वो धीरे धीरे एनकरेज होता रहा कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिवाइजेशन करना चाहिए। अब क्या है ये कलेक्टिवाइजेशन, कि जैसे अगर किसी के पास भी बहुत छोटे छोटे लैंड्स को एक साथ करने के बजाय अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े से ज़मीन के टुकड़े को रख लेते हैं और बहुत सारे लोग मिलकर उस पर काम करते हैं, तो इस पर जो भी चीज़ें हमारी उगेंगी उस पर राइट भी सबका होगा। ऐसा था कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पीजेंट्स थे, जो भी हमारे इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनके क्या आइडियाज़ आ रहे हैं इसमें, वो क्या चाह रहे हैं इस चीज़ को लेकर, वो हमें करना है यहाँ पे। तो एक तरफ आपकी शॉर्टेज हो रही है, दूसरी तरफ जो पीजेंट्स हैं वो जो भी इस ज़मीन के टुकड़े पे काम कर रहे हैं और कल को उसका जो प्रॉफिट है उसे शेयर करना पड़ रहा है। तो पीजेंट्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई अगर हम अमीर नहीं हैं तो हम क्यों काम करें कलेक्टिव फार्म में, क्योंकि इसका बेनिफिट तो सारे लेंगे। जो अमीर है वो सोच रहे हैं कि भाई हम अपनी ज़मीनें क्यों देंगे, जो गरीब है वो ये सोच रहा है कि भाई मैं काम क्यों करूं, पैसा तो उसको सबको मिलना है, सबको इसकी सारी चीज़ें मिलनी है। तो जो एनरेज्ड हमारे पीजेंट्स थे उन लोगों ने अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनके जो लाइफ स्टॉक थे, जो भी उनका अनाज पानी था, उसको बर्बाद कर दिया। इसके बदले में क्या हुआ है, बहुत सारे जो ऑल ओवर द कंट्री जो एक्विजिशंस होते हैं, मतलब कि जो भी सामान था, जो भी चीज़ें थी, उसको अंडर कंट्रोल ले लिया गया और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब देखो कि यहाँ पर जो मैंने टॉपिक का यहाँ पे रखा है कि 1929 में क्या हो रहा है। 1929 में जो पार्टी है उसने क्या किया है, यहाँ पे सारे के सारे पीजेंट्स को फोर्स किया है टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, जिसको कि कैलकॉस बोल रहे हैं कि भाई आप सबको मिलकर एक जगह काम करना पड़ेगा। जो भी लैंड है, इम्प्लीमेंट्स हैं उसके रिलेटेड, उन सबको ओनरशिप दी जाएगी कलेक्टिव फार्म्स की, कि कोई भी ज़मीन जो है वो अब किसी एक बंदे की नहीं होगी बल्कि वो कलेक्टिव फार्म्स पे काम करना पड़ेगा सबको। और जो भी लोग इसको रेजिस्ट करेंगे, मतलब मना करेंगे कि भाई हमें कलेक्टिवाइजेशन में नहीं करना काम, उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा। क्योंकि स्टालिन ना बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीके के थे आदमी, तो इनका जो आइडिया था बिल्कुल ही सिंपल था, डैट या तो हमारी बात मानो और या तो फिर मतलब पनिश किए जाओगे। तो या तो कलेक्टिवाइजेशन के थ्रू चलो और या तो फिर बस कंट्री में तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे।
पार्टी के अंदर भी इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, कैसे इस चीज़ को प्लान्ड वे में किया जाएगा और कलेक्टिवाइजेशन की इस आइडिया को किस तरीके से एनहांस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही थी। और एट लास्ट एक काफ़ी ज़्यादा जो बैड हार्वेस्ट हुआ था 1930 से लेके 33 के बीच में, इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर मर गए थे रशिया में। तो ये टाइम पीरियड रहा हमारा स्टालिन का, जो किस तरीके से इनके टाइम पीरियड में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारी बर्बादी हुई रशिया में। अब ये आता है हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो हमारा है, जो यूनियन ऑफ सोवियट्स है, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक्स का, इसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर आ रहा है हमारा, इसको देखिए। जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं यूरोप के अंदर, वो बोल्शेविक के इस तरीके को पावर में आने को सही नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे लोग सही नहीं मान रहे हैं, कुछ सही मान रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ क्योस है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये आपका रिव्यू है रशिया का, कि भाई किसको क्या लगता है, पब्लिक पोल जिसे कहते हैं वो है ये। तो पॉसिबिलिटी जो थी वर्कर्स के स्टेट की, कि मतलब अगर आप एक कामकाज के तरीके से अगर देखो, तो उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी उसकी वजह से लोगों की जो इमेजिनेशन है वो अब कुछ अलग ही डायरेक्शन पकड़ रही थी। जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में फॉर्म कर दिए गए थे अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी जो कम्युनिटी बेस्ड होंगे। बॉल्शेविक्स जो हैं उन्होंने एनकरेज करना शुरू कर दिया था कॉलोनियल पीपल को, कि वो उनके एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करें, कि मतलब अगर कॉलोनाइज़ करना है तो भाई बॉल्शेविक का जो आइडिया है इट वाज़ वेरी ग्रेट, कि भाई या तो वो बंदा तुम्हारी बात मानेगा, या तो देश के बाहर जाएगा, या उसको बिल्कुल अपने अंडर ही कर लो। बहुत सारे जो नॉन रशियंस थे जो यूएसएसआर के बाहर थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, जो कि पीपल्स ऑफ ईस्ट का हुआ था 1920 में। और यहाँ पे बॉल्शेविक ने फाउंड किया था कॉमिंटेरन, जो कि इंटरनेशनल यूनियन है प्रो बॉल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी का। प्रो बॉल्शेविक मतलब जो बॉल्शेविक के फेवर में है। तो इस चीज़ में काफ़ी सारे लोगों ने, जो नॉन रशियंस थे, जो यूएसएसआर के बाहर भी थे, उन्होंने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएसएसआर का जो ये आइडिया था सोशलिज्म का, इसको एक ग्लोबल फेस मिल गया, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चला। और जो रेड्स रेवोल्यूशन थे, बोल्शेविक्स का जो रेड रेवोल्यूशन है हमारा, उसकी वजह से लोगों को ये आइडिया मिल गया कि किस तरीके से इम्पीरियलिज्म को लिक्विडिफाई कर सकते हैं, कि इम्पीरियलिज्म को किस तरीके से आपको देखना है और उसे कैसे अमेंड करना है। इम्पीरियलिज्म मतलब राज दरबार, जो राजा का शासन है, या किसी एक इंडिविजुअल का जो अथॉरिटेटिव वो आ जाता है एब्सोल्यूट पावर, उसको किस तरीके से लिक्विडिफाई करना है, ये लोगों को समझ आ गया था बोल्शेविक के इस अपराइजिंग से। इसके बावजूद जो 1950s का टाइम है, वहाँ तक भी लोगों को ये लग रहा था कि जो यूएसएसआर है हमारा, वो रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, और सोशलिज्म का जो आइडिया है उसको एनैक्ट नहीं कर रहा है। बैकवर्ड कंट्री जो हमारी रशिया यहाँ पर मानी जा रही है, वो काफ़ी सारी डेवलपमेंट कर ज़रूर चुकी थी, लेकिन जो एसेंशियल फ्रीडम्स थे यहाँ पे सिटीजन्स के, जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी वो जो कैरी की गई थी, और जो सिटीजन्स थे यहाँ के, उनकी जो फ्रीडम है उसको अभी भी बेसिक फ्रीडम राइट्स को यहाँ पे डिनाई किया जा रहा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। हमने स्टार्टिंग टू एंड जो भी चीज़ें पढ़ी हैं रशिया में, उसमें हमने ये देखा है कि फोकस जो रहा है वो शुरुआती दौर में सोशलिज्म का रहा है, और बाद में आगे चलकर वो सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिस्ट में फॉर्म हो गई है। इस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन हैज़ कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर